हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका आईबीपीएस पीओ। उसके बाद में है आपका आईबीपीएस क्लर्क का। यानी कि आईबीपीएस के एग्ज़ाम आपके सबसे पहले है। इसका मतलब है कि आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन आज जो वर्कअप की क्लास है उसकी जगह आपके लिए मैं ये मेंस का ये सेशन लेके आया हूँ। तो ये है मेंस विजेता चेकलिस्ट है, जो निमिषा मैम ने हमको दी है। उस चेकलिस्ट का पार्ट नंबर 32 है। तो इससे पहले हमने मेंस की 31 चेकलिस्ट को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये चेकलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके और इसी तरह के कॉन्सेप्ट है और जिस तरीके से आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम में वो यहाँ पे डिस्कस की गई है, ताकि आप कम जानते हुए भी ज़्यादा और एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो वीडियो को पूरा देखें यहाँ पे और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ है और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। साथ ही जो डेली के डेली आपके यहाँ पे फ्री टेस्ट के अपडेट होते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आप उन टेस्ट को दे सको और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सको। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में आपका यहाँ पे क्या रहेगा तो उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आज का सेशन है जो पूरा आपका डिपेंड करता है रीडिंग बेस पे, यानी कि ये सेंटर फिलर्स क्वेश्चंस है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए स्मॉल पैराग्राफ इज गिवन बिलो विथ 4 डिफरेंट अल्टरनेटिव। यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है जिसके नीचे 4 अल्टरनेटिव है। दीज अल्टरनेटिव मे और मे नॉट कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली फिल इन द ब्लैंक, फिल द अबाउट ब्लैंक। यानी कि वो या तो यहाँ पे आपके बोले हैं कि अल्टरनेटिव्स यानी कि अलग अलग दे रखे हैं, अब वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से, ठीक है ना, उनको क्या करना है, ऊपर जो ब्लैंक दे रखा है उसमें फिल करना है। यू हैव टू चूज़ ए मोर सुटेबल चॉइस फॉर द गिवन ब्लैंक। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा जितने भी सूटेबल हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप वहाँ पे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इफ़ मोर देन वन चॉइस कैन फिल द अबाउ ब्लैंक कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली एंड देन चूज़ ऑप्शन ई एज योर आंसर। अब अगर यहाँ पे बोला है कि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों में से जो आंसर होगा उसको टिक करना है ABCD। उसके बाद में बोला है कि अगर एक से ज़्यादा आपको यहाँ पे लगे कि इस थीम को मैच करते हैं यहाँ पे और एक से ज़्यादा आंसर होंगे तो फिर आपको है जो ऑप्शन नंबर E टिक करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। करना क्या है वो अपन समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे ये एक पैराग्राफ दे रखा है, ये एक ब्लैंक दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको रीड करेंगे, इसकी टोन को समझेंगे, टोन कैसी है इसकी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ठीक है ना, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप चाहे तो इसमें ग्रामर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से करेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिक रूल होते हैं आपके रीडिंग के वो सारे आपके यहाँ पे लगेंगे। तब जाके आपका यहाँ पे देखना है कि जो आपका ये चारों है इनमें से कौन सा है जो यहाँ पे आपका मैच होता है, वही आपका आंसर होगा। अब मान लीजिए अपने यहाँ पे A और B दोनों मैच कर रहे हैं, तो अगर एक से ज़्यादा मैच करेंगे, एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, चारों मैच करेंगे तो भी अपन ऑप्शन नंबर E लगाएंगे, मोर देन E, ठीक है ना। मोर देन वन ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद है कैसे करना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हर क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे बनाने का ट्राई करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है। पहले अपन अच्छे से इसको रीड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या बोला है। इवन एज द यूनियन गवर्नमेंट सजेस्ट दैट देयर वर प्राइमा facie reason for the suspension of director of the International Institute for Population Sciences KS James the IIPS prepares। अब यहाँ पे बोला है कि इवन यानी कि जबकि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे सजेस्ट किया है कि जो यहाँ पे ये आपका एक इंस्टीट्यूशन दे रखा है, कौन सा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, ठीक है ना। तो इसके जो यहाँ पे आपके डायरेक्टर है तो उनके लिए यहाँ पे
पहला जो मेन रीज़न था प्राइमा फेसी, यानी कि जो मेन रीज़न था यहाँ पे उनको क्या करने का, सस्पेंड करने का, ठीक है ना, सस्पेंशन यानी कि उनको अपने काम से हटाने का, ठीक है ना, वो कारण था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था वो देखते हैं। ये बात बोली है किसने, जो केएस जेम्स है, जो आईआईपीएस है, उन्होंने प्रिपेयर किया है, यानी कि उन्होंने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, कोई रिपोर्ट है या कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया है। यानी कि यहाँ पे आपको बताएगा यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने काम क्यों छोड़ा है, उनको यहाँ से निकाला क्यों गया है, इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो पहले अपन ने रीड किया है, उसके बाद में अपन ने समझा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका रीज़न है, ठीक है ना, या इस तरह से कुछ आपको बताएगा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, किस बारे में है, क्यों है, क्या है, कैसे है। तो एक बार अपन सबको रीड कर देते हैं क्या हो सकता है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड रिपोर्ट्स टू द हेल्थ मिनिस्टर। अब यहाँ पे बोला है ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है और जो यहाँ पे आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी रिपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो ये केएस जेम्स है, जो आईआईपीएस है, उन्होंने प्रिपेयर की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रिपेयर क्या की, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उसी में बताएंगे यहाँ पे कि ये जो आईआईपीएस के डायरेक्टर है उनको क्या है सस्पेंशन, उनके सस्पेंशन के रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो ये जो रीज़न है इसके बारे में आपको पूरा ये बताया गया है। तो ये किस में बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट है जो प्रिपेयर की गई है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ये आपका द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके यहाँ पे अंडर ये रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर करके उनको यहाँ पे पेश की गई है। तो यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने प्रिपेयर की है, तो रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उसका रीज़न बताने के लिए प्रिपेयर की है रिपोर्ट का। तो ये ए है जो आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है, यहाँ पे अपने को बताता है ये, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना। आगे देखते हैं। टू कंडक्ट एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर एंड एड्रेस द एलिगेशन अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे बोला है कि इन्होंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे कि वो कंडक्ट करे एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक आंतरिक यहाँ पे जांच शुरू करे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बताया गया है इनटू द मैटर, यानी कि क्या मैटर है, रीज़न क्या है यहाँ पे, उसको एड्रेस करो, यानी कि उसको हमको बताओ। जो एलिगेशन है यानी कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं इनके अकॉर्डिंग है यहाँ पे क्या मैटर है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करो आप, और उसमें क्या मैटर है उस मैटर को एड्रेस करो, यानी कि हमारे सामने रखो कि उनके ऊपर है जो क्या यहाँ पे इल्ज़ाम लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, ठीक है ना, ताकि उनको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो हमको रीज़न चाहिए यहाँ पे। तो देखिए रिपोर्ट भी हो सकती है, रीज़न भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे। तो बिल्कुल ये भी सही है आपका, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप क्या करो, एक इन्वेस्टिगेशन करो और हमको यहाँ पे बताओ कि उनको है जो सस्पेंड क्यों किया गया है, हमको यहाँ पे रीज़न बताइए आप। आगे देखते हैं। टू डिफेंड इट्स एक्शन एंड प्रोवाइड ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ये जो आपके केएस जेम्स हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं टू डिफेंड इट्स एक्शन, यानी कि अपने कार्यों का क्या कर रहे हैं, बचाव करें, यानी कि इन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं उनसे अपने आप को क्या करें, बचा रहे हैं। और प्रोवाइड करें डिटेल एक्सप्लेनेशन, और आपको एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका रीज़न क्या है, क्यों है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन और रिपोर्ट दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं ना। यहाँ पे रिपोर्ट में अपन क्या करते हैं, अपनी जो भी बात है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट की जगह क्या लिख दिया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख दिया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करवा रहे हैं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जब ए सही है तो सी भी तो सही होना चाहिए, क्योंकि ए और सी तो दोनों सेम ही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। बस यहाँ पे संस्था का नाम दे रखा आपको, इंस्टीट्यूशन का, यहाँ पे बस ऐसे जनरल बोल दिया है यहाँ पे कि आप वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक्शन को डिफेंड करेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो इस बारे में है जो यहाँ पे एक डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। टू पब्लिश ए न्यू रिपोर्ट फीचरिंग द इशू। अब यहाँ पे बोला है कि वो एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई है जो रिपोर्ट पेश करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, यानी कि ये जो मुद्दा है इसके ऊपर एक नई रिपोर्ट पेश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें अपन, तो अपने को तो यहाँ पे पुराने रीज़न ही नहीं पता है कि इनको सस्पेंड क्यों किया गया है, क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई अभी अपने पास में अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फ़िलहाल। तो जब शुरुआत का ही अपने को नहीं पता है तो क्या अपन नई रिपोर्ट बनाएंगे। जब आपको किसी चीज़ का स्टार्टिंग ही नहीं पता है तो आप उसके बारे में कैसे है जो आगे एक नई रिपोर्ट बना सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए उनको सस्पेंड क्यों किया गया है, क्या इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर, ठीक है ना, रीज़न क्या है यहाँ पे,
ठीक है। जब वो ही नहीं पता है आपको यहाँ पे, तो क्या आप एक नई रिपोर्ट बना सकते हैं? ठीक है ना, बनाएंगे कैसे आप? आपको रीज़न ही नहीं पता है। अगर आपको रीज़न पता होते तब जाके आप एक्सप्लेन करते ना कि ये बात है। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे आपको यहाँ पे रीडिंग करना है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपके एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने ये जो बेस्ट यहाँ पे पॉसिबल वे है वो एक्सप्लेन करने का मैंने आपको किया है। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको एक बार रीड करके यहाँ पे बनाने का ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, आंसर बताऊँगा, तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। The long French presence and the lack of result in the West's fight against terrorism seems to have added to the resentment among the militaries and people in the affected countries which power hungry generals। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो वेस्ट की लड़ाई है, ठीक है ना, तो उस लड़ाई में बहुत ही लंबे समय से जो फ्रांस है वो क्या है? उसकी प्रेजेंस है। फ्रांस यानी कि उसके अंदर आपका क्या है? शामिल है, ठीक है ना, तो उपस्थित है उसमें। और जो इसके रिजल्ट है, परिणाम है, उसकी कमी, यानी कि यहाँ पे लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन आतंकवाद से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो जो फ्रांस है बहुत ही लंबे समय से इसके अंदर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उपस्थित है इस लड़ाई में, ठीक है ना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसकी कमी है, जो क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है यहाँ पे। किसको कर रही है? तो ये इफेक्ट कर रही है यहाँ पे मिलिट्रीज को कर रही है, देश की सेना को, देश के लोगों को यहाँ पे क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। और उनके मन के अंदर, रेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? असंतोष, यानी कि उनके मन के अंदर यहाँ पे निराशा है, गुस्सा है, इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है? एक तरह से उसको बढ़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जिससे क्या हो रहा है? विच पावर हंग्री जनरल्स, तो जिससे यहाँ पे जो पावर के भूखे, ठीक है ना, आपको पता है हर देश में क्या होता है? पावर के भूखे होते हैं। जैसे पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। दंगे करवा दो, लोगों को मरवा दो, जात पात पे लड़ाई करवा दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये पावर हंग्री जनरल्स है, यानी कि सत्ता के भूखे जो जनरल है, उनको बढ़ावा दिया है। अब यहाँ पे देखिए किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। उसके बाद में जो यहाँ पे लालची लोग हैं पावर के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोगों में क्या हो रहा है? यहाँ पे आक्रोश बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। कुल मिला के टोन पहले तो आपकी कैसी है? नेगेटिव टोन है, ठीक है ना। टोन कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि कोई कनेक्टर ही नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपन क्या कर सके? टोन को चेंज कर सके यहाँ पे। तो इसका मतलब नेगेटिव टोन है, और बात की जा रही है आतंकवाद और यहाँ पे सत्ता के भूखे लोगों के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। ए में, विथ ए डिसरिगार्ड फॉर डेमोक्रेटिक पार्टीज हैव एक्सप्लॉइटेड टू ए सीज पावर। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे ये जो पावर के भूखे जनरल्स है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यहाँ पे जो आपका ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो लोकतांत्रिक है यहाँ पे जो अपने रिवाज है, यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? सबको स्वतंत्रता होती है यहाँ पे, अपन चूज करते हैं अपने नेता को, जैसे अपने देश में है। तो ये जो आपका यहाँ पे लोकतांत्रिक यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है, जो आपकी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है, उनकी क्या किया है? डिसरिगार्ड किया, यानी कि उनका यहाँ पे उनके बारे में भला बुरा कहाँ है? उस ये जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस चल रही है, यानी कि बहुत समय से जो लोकतांत्रिक अपन चूज कर रहे हैं, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, यानी कि उनको माना ही नहीं है, फॉलो ही नहीं किया है। और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे उसके ऊपर अधिकार कर दिया, यानी कि ये जो एरिया था यहाँ पे, इसके ऊपर क्या कर दिया? उन्होंने कब्जा कर दिया और एक्सप्लॉइट कर दिया। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है? इसको बर्बाद किया है, इसका शोषण किया है यहाँ पे। तो टोन नेगेटिव है, और इसके बारे में बात हो रही है कि ये जो सत्ता के भूखे जनरल है, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका लोकतांत्रिक नहीं होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता, वहाँ पे क्या चलता है? तानाशाही चलता है, ठीक है ना। ये अपन जो बोलते हैं उसको, जैसे आपका ये इधर अपने नॉर्थ कोरिया में चलता है, वैसे तानाशाही चलता है, डिक्टेटरशिप चलता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया है? डिसरिगार्ड किया है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, यानी कि लोकतंत्र, लोगों को चुनने ही नहीं दिया, चूज ही नहीं करने दिया अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है देश का। ये जो जनरल है, इन्होंने खुद ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, और क्या किया? यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया है, अपनी पावर को गलत इस्तेमाल किया है, यहाँ पे शोषण किया है लोगों का। तो एकदम सही टोन है, नेगेटिव है। और यहाँ पे इनके जनरल है, इन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, सेक्रेटली एडमायर देयर रिवाइव। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो जनरल्स है, इन्होंने क्या किया है? जो अपने यहाँ पे रिवाइवल्स हैं, यानी कि अपने जो उनके सामने जो दुश्मन हैं, उनकी क्या क्या है? चुपके से उनकी प्रशंसा की है।
उनकी तारीफ़ की है यहाँ पे, ठीक है ना। अब दुश्मन की तारीफ़ करता है क्या कोई, और वो भी चोरी छुपे, क्या कोई सेंस बनता है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे आपकी टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई की हो रही है, और जो लोग हैं उनमें असंतोष हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जनरल्स है वो क्या है, सत्ता के भूखे हैं। पर यहाँ पे तो अच्छी बात बोल रहा है कि उन्होंने क्या की है, जो सामने वाले रिवाइवल्स है उनके दुश्मन उनकी तारीफ़ की है। तो क्या कोई कॉन्टेक्स्ट बनता है, नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए, enthusiastically incorporate into their democratic campaigning routines। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो सत्ता के भूखे पावर हंग्री जनरल्स है, इनको अपने जो भी डेमोक्रेटिक यहाँ पे कैंपेन्स है उस रूटीन में यहाँ पे बहुत ही जोश शोर के साथ में यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो आपको क्या बोला है, ये भी एक देखिए एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे जोश शोर के साथ में उन्होंने अपने क्या क्या है कैंपेन शुरू कर दिया अपना रूटीन का, ठीक है ना। पर लड़ाई चल रही है यहाँ पे डेमोक्रेटिक, यहाँ पे आपके रूटीन कैसे चलेंगे। और ये भी एक तरह से पॉजिटिव बात है यहाँ पे कि जोर शोर के साथ में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना कैंपेन शुरू कर दिया, यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। सेंस बनेगा, नहीं बनेगा, अपने को नेगेटिव चाहिए। एक्सचेंज एज करेंसी इन देयर पैरेलल यूनिवर्स। अब ये बोल रहे हैं कि अपने पैरेलल यूनिवर्स में, यानी कि अपने आसपास के देशों के साथ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी करेंसी को दूसरे देश में भेज रहे, इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करेंसी कर रहे हैं। अब लड़ाई है यहाँ पे, ठीक है ना, टेररिज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो सत्ता के भूखे लोग उनकी बात कर रहे हैं, करेंसी कहाँ से आई बीच में, क्या सेंस बनता है, नहीं बनता है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ओनली ऑप्शन नंबर ए होगा, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, यहाँ पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए सेशन कैसा लगा है। अगर इसी तरह के फर्दर आपको फ्यूचर सेशन चाहिए तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लाइक का रेशियो है और जो आपके वीडियो वॉचिंग का रेशियो है वो लगभग 0 to 100% है, यानी कि लाइक न के बराबर होते हैं। आप वीडियो देखते हो 100, 200, 300, 400, 500 लोग देखते हैं, और लाइक आगे जाके होते हैं आपके 4, 5, 6, 7 इतने ही होते हैं। तो एक लाइक करने में कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है, ठीक है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो डिजर्व करते ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको आप पोस्ट कीजिए और यहाँ पे बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, द इंडोनेशियन गवर्नमेंट बॉट 12 ड्रोन्स वर्थ $300 million फ्रॉम तुर्किश एरोस्पेस टू स्ट्रेंथन इंडोनेशियाज डिफेंस सिस्टम अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने यहाँ पे जो डिफेंस है, ठीक है ना, जो डिफेंस एरो अपने यहाँ पर वो जो डिफेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि अपनी यहाँ पे रक्षा प्रणाली है उसको यहाँ पे डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे मजबूत करने के लिए जो तुर्की है, तो तुर्की एरोस्पेस है, ये कंपनी का नाम है तुर्की एरोस्पेस, उससे इन्होंने $300 million है उसके रेट के यहाँ पे 12 ड्रोन है जो इन्होंने खरीदे हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग। अब इसके हिसाब से क्या होगा, अब ड्रोन खरीदने के तो क्या होगा उससे, इसके बारे में बताएंगे आपको कि ड्रोन क्या काम करेंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, क्या उसकी फैसिलिटी है, ठीक है, इसके बारे में कुछ ना कुछ बात होगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, विद द कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑन Feb 3 विद तुर्किश एरोस्पेस विच इज़ हेडक्वार्टर इन द कैपिटल अंकारा। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्रोन के बारे में। इंडोनेशिया ने ड्रोन खरीदे हैं, क्यों खरीदे हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे क्या करना, मजबूत बनाना है। तो अपन बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के यहाँ पे डिफेंस सिस्टम की, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, तुर्की की नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको ये जो तुर्किश एरोस्पेस है इसके बारे में बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 3 फरवरी को, और जो तुर्की एरोस्पेस है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कैपिटल अंकारा है उसमें है। तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, तो वहाँ पे है। तो क्या अपन यहाँ पे तुर्की की बात कर रहे हैं, तुर्किश एरोस्पेस की, नहीं, अपन यहाँ पे इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे इंडोनेशियन गवर्नमेंट के बारे में बात होगी। आगे देखिए, टू बाइंग ए डजन एडवांस मिराज 2005 फाइटर जेट्स टू वर यूज्ड बाय द क्वातरी एयरफोर्स। अब यहाँ पे देखिए, अपन ने तो ड्रोन खरीदे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हमने क्या कर दिया, 12 पीस जो एडवांस आपके मिराज 2005 लड़ाकू जो जेट विमान है उनको खरीदा था, जिनका उपयोग जो यहाँ पे कतर की वायुसेना है उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडोनेशिया था, अब यहाँ पे कतर आ गया, अपन ने ड्रोन खरीदे थे, यहाँ पे मिराज आ गया, कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
टू ए रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन अगस्त 2। अब यहाँ पे ये बोला है बात कि ये जो हमने ड्रोन खरीदे हैं इतने में तुर्की एरोस्पेस से, ये बात है एक रिटन स्टेटमेंट में बताई है जो इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है 2 अगस्त को। तो बात किसकी कर रहे हैं? इंडोनेशिया की। तो वहाँ के स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं अपन, यानी कि सी तो आपका सही होगा, क्योंकि ये बात किसके बारे में है? इंडोनेशिया के बारे में है। तो इंडोनेशिया वालों ने ये अपने को है जो 2 अगस्त में यहाँ पे ये लिख के बताया हमको कि हमने ये जो डील की है इतने में की है और ये चीज़ मंगवाई है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, टू कम्बैट रेडीनेस एज मैनी ऑफ द कंट्री एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैव एज्ड आउट। अब यहाँ पे बोला है कि जो कॉम्बैट रेडीनेस है, यानी कि युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे कभी भी युद्ध हो सकता है, जैसे चल ही रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे इजराइल और ये ईरान का, ठीक है ना। फिर अभी अपना युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, फिर यहाँ पे यूक्रेन और यहाँ पे रशिया का। तो यहाँ पे ये बोला है कि युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के कई मौजूद यहाँ पे विमान हैं वो क्या है, पुराने हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़ाई की बात नहीं हुई है अभी तक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे अपन कोई भी, जैसे इंडिया है आपका, तो यहाँ पे कोई भी वेपन खरीदता है तो वो लड़ाई के नहीं खरीदता है, वो लड़ाई को रोकने के लिए खरीदता है। यहाँ पे कि हमारे पास इतने एडवांस वेपन हैं, तो कोई भी देश है जो हिम्मत नहीं करे हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करने का, क्योंकि वेपन देखते ही न्यूज़ में आता है कि इतने खतरनाक वेपन है, तो कोई हमला नहीं करता है। इस तरह से अपन अपनी क्या करते हैं, डिफेंस पावर को बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे क्या है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का तरीका है, ना कि लड़ाई करने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लड़ाई के बारे में कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ बात करनी अपने को कि ये जो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 12 ड्रोन खरीदने का यहाँ पे जो तुर्की एरोस्पेस के साथ में एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, इसकी बात करनी है अपने को। हमारे पुराने ये जो एयरक्राफ्ट है ये पुराने हो गए हैं, नए हो गए हैं, लड़ाई है, इसके बारे में कोई बात नहीं की है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ बात किसकी हो रही है, इंडोनेशिया की हो रही है, और वो भी हो रही है जो एग्रीमेंट किया है यहाँ पे तुर्की के एरोस्पेस के साथ में, बस उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव करें अपन यहाँ पे, तो देखिए क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और बनाते जाइए साथ साथ में। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। Over the past 15 years, alcohol-related deaths have steadily increased in the United States, and historically, more men have died from alcohol-related causes. That's still the case. This study shows, but अब यहाँ पे देखिए, आपको बोला है यहाँ पे कि पिछले 15 सालों में जो USA है उसमें जो यहाँ पे अल्कोहल रिलेटेड यानी कि शराब से रिलेटेड जो भी मौतें हैं उनमें लगातार क्या हुई है, इंक्रीज़ हुआ, यानी कि शराब से पीने वाले लोगों की मौत बहुत ज़्यादा होने लगी है। अगर 15 साल की बात करें, उससे पहले कम होती थी, अब 15 साल में है जो बहुत ज़्यादा होने लगी है अगर कंपैरिजन करें तो। और हिस्टोरिकली यानी कि इतिहास के रूप में, यानी कि पुरानी बातों का डाटा लेके अगर अब यहाँ पे अपन देखें, तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो अल्कोहल है यानी कि शराब से रिलेटेड ये जो मौत हो रही है, इनके कारणों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन की यानी कि लोग जो मेल है उनकी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, मौतें हो रही है, ठीक है ना। तो मेल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। और ये जो स्टडी है दैट स्टिल द केस, अब ये जो स्टडी है अपने को यहाँ पे दिखाती है कि अभी भी यह स्थिति है, यानी कि स्टिल द केस का मतलब है कि अभी भी ये चल ही रहा है, यानी कि जो मैन हैं अल्कोहल से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो ये रुका नहीं है, ये अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो ये स्टडी अपने को ये बताती है, हमने रिसर्च की, ये बताती है। बट अब यहाँ पे देखिए, पहले तो नेगेटिव बात हो रही थी, लोगों को मार रहे थे अपन यहाँ पे, मैन को, वो भी शराब से, बट आ गया यानी कि अब टोन हो गई चेंज हो गई है। तो यानी कि अब यहाँ पे कुछ न कुछ है जो इससे उल्टी बात करेगा। तो पहले तो यहाँ पे मैन को मार रहे थे, यहाँ पे शराब से रिलेटेड है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर पीपल 65 एंड ओल्डर। अब यहाँ पे बोला है कि खास करके जो लोग हैं 65 साल या उससे बड़े लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, अभी तो मैन के बारे में बात कर रहे थे, जवान लोग, पर अभी यहाँ पे क्या आ गए भाई, बूढ़े लोग आ गए हैं। तो टोन चेंज हो गई है। तो टोन चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है कि पहले तो बोला है कि जो मेन थे, आदमी थे यहाँ पे, ठीक है ना, एडल्ट, वो मर रहे थे, ये स्टडी बताया है। लेकिन यहाँ पे बोला है खास करके कौन मर रहे हैं यहाँ पे, विशेष रूप से यहाँ पे जो 65 साल और उससे बड़े हैं यानी कि बूढ़े लोगों के बारे में बात कर दी है। तो एकदम सही है। आगे देखते हैं आगे, द गैप इज नैरोइंग। अब यहाँ पे बोला है कि अंतर कम हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, अंतर कम हो रहा है। यहाँ पे तो बोल रहे थे अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
केस अभी भी वैसा ही है। अब यहाँ पे बोला है कि लेकिन अब क्या हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है, तो वापस उल्टी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उल्टी बात करें तो ये भी क्या होगा आपका, एकदम सही होगा यहाँ पे, कि पहले तो लोग ज़्यादा मर रहे थे, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, गैप कम हो गया यहाँ पे, हो सकता है। आगे देखते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर लिंक्ड टू अल्कोहल कंजप्शन आर अमॉन्ग अदर कॉजेज। अब यहाँ पे बोला है कि जो शराब है अगर उसको अपन कंज्यूम करते हैं तो उससे जुड़े जो भी आपके यहाँ पे बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार में आपके बिहेवियर में जो यहाँ पे चेंजेस आते हैं, ये उन कारणों में से एक है, मौत का कारणों में से एक है। क्या अपन यहाँ पे कारण यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो स्टडी बता रहा है, यहाँ पे स्टडी बता रहा है यहाँ पे, तो टोन चेंज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले तो बोला है मेन मर रहे हैं, तो अब इसका उल्टा बात होनी चाहिए कि मौत में या तो कम हुए हैं, ठीक है, या फिर किसी और के बारे में यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे बताया है कि ये जो गैप है कम हो गया है, पर यहाँ पे तो अपन ने यहाँ पे बात तो की नहीं है कि मौत है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शराब पीने के साथ साथ है जो उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है उससे उनकी डेथ हो रही है, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये तो होगा नहीं। आप आगे देखिए, अगर यहाँ पे विथ एन इंक्रीज ऑफ 5.2% पर ईयर फॉर मैन इन द सेम एज रेंज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला था इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हुआ है एल्कोहल से कॉज, और अभी भी सेम है, यानी कि अभी भी इंक्रीज चल रहा है। अब यहाँ पे बट आ गया है, बट आ गया तो टोन हो गई चेंज, पर यहाँ पे तो अभी सेम टोन से बात कर रहे हैं कि इतना इंक्रीज हो गया है मैन के लिए सेम एज की रेंज में, तो ये तो क्या है, सेम टोन है। सेम टोन बट के बाद में नहीं आती, बट क्या होता है आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्टर होता है, तो ये तो सेम बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपके, ए और बी बचे। जब ए और बी बचे तो आंसर क्या होगा आपका, ई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोन है, कॉन्टेक्स्ट है, सब कुछ ध्यान रखना है। अगर रीडिंग अच्छे से आती है तो आप बैंकिंग के प्री हो या मेंस हो, आपको लगभग अराउंड 60 से 70% आप क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ट्राई कीजिए आप यहाँ पे, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं अपन साथ में। तो देखते हैं, गेटिंग ओल्डर डजेंट हैव टू मीन मूविंग लेस। अब यहाँ पे बोला है कि बूढ़े होने का, ठीक है ना, बूढ़े होने का मतलब ये नहीं कि आपको कम चलना फिरना है, ठीक है ना। तो बूढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपको है जो मूव कम करना है, यानी कि चलना फिरना कम कर देना है। द की टू लॉन्ग स्टैंडिंग फिटनेस एक्सपर्ट से इज एनविशिंग द काइंड ऑफ एथलीट यू वांट टू बी 20, 30, इवन 40 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड। अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे आपके जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट है इस रिलेटेड, इसके रिलेटेड होते हैं एज के या अपने फिटनेस के रिलेटेड होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लंबे समय तक अगर यहाँ पे आपको क्या रहना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इसका जो की पॉइंट है, ठीक है ना, की का मतलब क्या होता है, मेन सोर्स। यहाँ पे अगर आपको फिट रहना है तो इसका मेन सोर्स क्या है, तो आपको यहाँ पे कल्पना करना है, यानी कि आपको सोचना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या सोचना है कि आपका 20, 30 या 40 साल के बाद किस तरह से एथलीट बनना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि अगर आपको फिट रहना है तो जब आप बूढ़े हो जाओ तो आपको ये सोचना है कि अगर आप 20, 30, 40 साल के थे तो किस तरह के आप एथलीट बनना चाहते थे। ऐसी सोच रखेंगे तब क्या रहेंगे, आप ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे इस तरह से, तो ज़्यादा हेल्थी रहेंगे, ज़्यादा फिट रहेंगे, ये बोला है। अब आगे देखिए, एंड है, तो एंड है इसका मतलब ये कैसा कनेक्टर है आपका, ये आपका है एडिशनल कैटेगरी का, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, टोन चेंज नहीं होगी, तो कनेक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो आगे भी ऐसी ही बातें करनी है अपने को इसी तरीके से, ठीक है ना, ताकि कैसे रहे अपन, हेल्दी रहे। तो देखते हैं यहाँ पे, डिक्लाइन इन मिड लाइफ विच पुट्स यू एट रिस्क फॉर फीचर्स एंड ऑस्टोपोरोसिस। अब यहाँ पे बोला है कि जो मिड लाइफ है, यानी कि जो बीच की आयु है, यानी कि जब जवान होते हैं, ना तो बच्चे ना ही बूढ़े, बीच की लाइफ होती है, उसमें गिरावट आई है, जो आपको फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम में डालती है, ठीक है ना। तो फ्रैक्चर यानी कि अपने यहाँ पे जो आपकी हड्डियाँ वगैरह टूट जाना है, और ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे ये बीमारी है, तो ये आपको बोला है कि इस तरह आपको डालती है। यहाँ पे देखिए, अपन यहाँ पे अच्छी बात कर रहे थे, ठीक है ना, और जो एज है यहाँ पे ओल्डर एज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ अपन बोल रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये मिड लाइफ का बात आ गया और यहाँ पे नेगेटिव बोल रहा है यहाँ पे कि अपने को बीमारी हो जाएगी, तो नेगेटिव टोन नहीं चाहिए, अपन तो अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव टोन की नीड नहीं है अपने को। आगे देखिए, टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर फ्यूचर इज टू एक्सेस योर फिटनेस टुडे। अब यहाँ पे बोला अगर आप अपने भविष्य के प्रति यहाँ पे क्या होना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आज से ही अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल सही है, ये तो अपन यही बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो एक्सपर्ट है यही बोल रहे हैं कि आपको ये सोचना है एथलीट कैसे बनोगे,
तो एथलीट का मतलब आपको फिट रहना है, भागना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, यही बात बोल रहे हैं, तो एकदम सही है। कैन देन वर्क विथ यू टू क्रिएट ए पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके साथ मिलकर एक यहाँ पे पर्सनल जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो तैयार कर सकता है यहाँ पे। अब कौन कर सकता है, किसके बारे में, क्या किसी पर्सन के बारे में बोला है अपने को, या अपने ये बोला है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रेनर को मेंटेन करेंगे, उसको रखेंगे ताकि अपना क्या करे, वो यहाँ पे अपने लिए वो क्रिएट करे। क्या इस बारे में कोई बात हुई? नहीं हुई, यहाँ पे जनरल बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा क्योंकि अपन ने किसी फिटनेस ट्रेनर के बारे में बात ही नहीं की है, ठीक है ना। अपने यही सोचा कि आपको खुद को सोचना है, यहाँ पे खुद सोचना है, किसी और को यहाँ पे हायर नहीं करना है। ट्रेनिंग स्मार्टली इन द प्रेजेंट ऑफ दैट फ्यूचर। अब यहाँ पे बोला भविष्य के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट तरीके से यहाँ पे क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है। तो ये है, अब ये खुद को करना है, किसी और को यहाँ पे अपन हायर नहीं कर रहे हैं, तो खुद को करना है। अगर अपन ट्रेनिंग लेंगे इस तरह से फिट रहने की, तो आगे अपना फ्यूचर अच्छा होगा, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके बी और डी दोनों सही हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कैसा लगा है, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन की ओर यहाँ पे अपन मूव करते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे इसको भी बनाने का ट्राई कीजिए, क्या आंसर हो सकता है आपका यहाँ पे। देखिए सबसे पहले, द ईयर्स लीडिंग अप टू एंड आफ्टर मेनोपॉज आर कैरेक्टराइज्ड बाई ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन लेवल ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। अब यहाँ पे देखिए, ये है सबसे पहले तो फीमेल यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। दूसरा, ये जो यहाँ पे स्टेट है, ये आपको क्लास 8 में है, जो आपके साइंस के लेसन में आपको बताया गया है, अगर आपने रीड किया है अच्छे से वो, ठीक है ना। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ये मेनोपॉज ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, जो फीमेल होती हैं उनको एक पर्टिकुलर एज के बाद में यहाँ पे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड स्टार्ट होने का मतलब क्या है, उनके यहाँ पे जो बॉडी है, उनके बॉडी के अंदर यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स है वो आपके प्रोड्यूस होने लगते हैं। यानी कि उस एज के बाद में वो है जो आपका क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट हो सकती है, वो गर्ल है या लेडी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज एक ऐसी स्टेट होती है, यानी कि लगभग जो अगर किसी लेडी की एज 45-50 हो जाती है, ठीक है ना, उसके बाद में उसको क्या होता है, जो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके बाद में वो कभी है जो आपकी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो उसी स्टेट को यहाँ पे मेनोपॉज बोला जाता है। यानी कि एक ऐसी फीमेल की पर्टिकुलर यहाँ पे एक सिचुएशन, एक एज 45 प्लस होने पे उनके यहाँ पे पीरियड्स है जो आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी कि उनके बाद में प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो उसको अपन मेनोपॉज बोलते हैं। उम्मीद है आप यह समझ पाए होंगे, क्योंकि इसके बिना आप यहाँ पे ये कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे ईयर्स लीडिंग अप टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ये मेनोपॉज है, इससे पहले और बाद के सालों में जो यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनका जो लेवल होता है उनमें बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही तेज़ी से, नाटकीय रूप से, ड्रामेटिक रूप से, यानी कि कभी तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते थे, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे, इस तरह से चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। दो, यद्यपि अब यहाँ पे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो चेंजेस होंगे हार्मोन, तो इससे क्या होगा, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसी के रिलेटेड अपन बात करेंगे, ये जो मेनोपॉज है और ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसके बारे में ही अपन बात करेंगे कि ये जो सिचुएशन होती है इसमें क्या होता है, क्यों होता है, यहाँ पे इसके रिलेटेड कोई भी आपका स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, रिसर्च स्पेशली इनटू मेनोपॉजल हेयर लॉस इज स्प्राइस द हार्मोनल चेंजेस आर बिलीव्ड टू कंट्रीब्यूट टू चेंज इन हेयर ग्रोथ। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो मेनोपॉज होता है, इसके कारण आपके बाल है जो क्या होते हैं, जड़ने के संबंध में, यानी कि बाल गिरने के जो रिलेटेड होता है, एक यहाँ पे क्या किया गया है, एक यहाँ पे रिसर्च की गई है, ठीक है ना। तो ये रिसर्च है जो बहुत ज़्यादा कम हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये माना जाता है कि जो हार्मोनल आपके यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जिसमें बाल का यहाँ पे क्या करना है, वापस से ग्रोथ होना है, ये आपका रीज़न बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए मेनोपॉज होता है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो बाल झड़ते हैं, बाल वापस आते हैं, उनसे रिलेटेड बात की जा रही है। तो ये बात है किससे, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है और मेनोपॉज है, उसी स्टेट के बारे में बात की जा रही है। तो बिल्कुल ये आपका सही है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। आगे देखिए, देयर इजंट मच कॉन्क्लूसिव रिसर्च ऑन हाउ फीमेल सेक्स हार्मोन स्पेशली अफेक्ट हेयर। अब यहाँ पे बोला है
कि इस बात पे कोई भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। यहाँ पे भी ये बोला है, क्या बोला है, इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि क्यों बाल गिरते हैं, क्यों वापस ग्रोथ हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही बोला है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्क्लूसिव रिसर्च अच्छे से ढंग से यहाँ पे कोई अपने को एक्सप्लेन कर सके, ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है। खास करके किसके बारे में, कि फीमेल हार्मोन है किस तरह से आपका अफेक्ट करती है यहाँ पे बालों को। तो ये भी सही है, ठीक है ना। क्यों बाल गिरते हैं, कैसे गिरते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन के लेवल में इतना ज़्यादा अप डाउन होता है। क्यों होता है यहाँ पे, अब हार्मोन अप डाउन होते हैं तो बॉडी में भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं आपके, ठीक है ना। तो उस चेंजेस के कारण यहाँ पे आपके जो ये बाल गिरते हैं, बाल नहीं आते, इसके बारे में है जो ये रिसर्च है इतनी ढंग से नहीं हुई, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ठीक है ना। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इजीली। आगे देखते हैं, ये भी सही है आपका। आगे देखते हैं सी में क्या बोला है। इट मे ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डायमीटर ऑफ ईच स्टार्ड ऑफ हेयर। अब यहाँ पे बोला है कि ये बालों का जितने भी रेशे होते हैं, यानी कि हर एक बाल है उसका जो डायमीटर है उसको बनाने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे तो अपने ये बोला ही नहीं है, ये अपने चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है ना। जो फीमेल होती चेंजेस होते हैं हार्मोन के कारण, तो ये हार्मोन यहाँ पे क्या करता है, या तो बालों को उगाएगा या उनको गिराएगा, इससे रिलेटेड बात हो रही है। अब ये बाल का डायमीटर है यहाँ पे कितना क्या है, उसको बढ़ा रहा कम कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अपन यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, बाल गिरते हैं, नए आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में है, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो कुछ अलग ही बोल रहा है कि मे ऑल्सो भी, कि शायद ये भी हो सकता है कि ये जो उसका डायमीटर उसको इंक्रीज कर दे। कहाँ से होगा, ठीक है ना, कुछ और ही बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं डी में, दोज हार्मोन्स कैन ऑल्सो बी थ्रोन आउट ऑफ whack, possibly leading to an increasingly dry and flaky scalp and more bitter hair। अब यहाँ पे बोला ये जो हार्मोन होता है इनमें क्या होता है, यहाँ पे जो ये चेंजेस होते हैं, शिफ्ट्स होते हैं, यानी कि जो ये आपका अप्स एंड डाउन, ये असमानता, ये असंतुलित होता है यहाँ पे, ठीक है ना। कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जिसके रिजल्टेंट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो स्काल्प होता है, स्काल्प का मतलब क्या होता है, आपका जो ये टकला होता है जिसके ऊपर बाल बने हैं उसको स्काल्प बोलते हैं। तो ये जो आपका स्काल्प है उसका जो स्किन है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। और ड्राई हो जाता है तो आपका स्काल्प ड्राई होगा तो बाल है जो और ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब आसानी से टूट जाते हैं आपके। ड्राई होगा स्काल्प, तो स्काल्प ड्राई होगा तो यहाँ से ईजिली आपके क्या होंगे, बाल है जो नीचे टूट के गिरेंगे। तो ये भी बाल के टूटने की भी बात कर रहा है यहाँ पे कि इसमें हार्मोन में चेंजेस होते हैं, यहाँ पे चेंजेस होते हैं यहाँ पे हार्मोन में, तो क्या होता है, स्काल्प जो है लेडीज़ का वो ड्राई हो जाता है और बाल गिरने लगते हैं। बस ये भी एक रीज़न बताइए यहाँ पे इसमें क्या होता है। तो देखिए ए, बी और डी में आपको यहाँ पे जो मेनोपॉज क्या है और हार्मोन लेवल से क्या क्या चेंज आते हैं बॉडी में, इसके बारे में बताया गया है। सी में कुछ और ही बात की गई है, जो बाल के डायमीटर के बारे में बात की गई है, जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करेक्ट नहीं है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उम्मीद आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको बोला है अंडर न्यू एनर्जी एफिशिएंसी रूल्स डेट टुक अफेक्ट ट्यूसडे। अब यहाँ पे बोला है कि जो ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को जो यहाँ पे रूल लागू हुए हैं, जो नए आपके एनर्जी एफिशिएंसी रूल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि डेट टुक अफेक्ट, यानी कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रूल्स है इसके एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उसकी क्षमता में, उसकी दक्षता में, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये उसको इफेक्ट करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे यहाँ पे कि पहले कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, कम या ज़्यादा, इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इस तरह से बात की गई है। और ये कब हुआ, ट्यूसडे को। शॉपर्स इन द यूनाइटेड स्टेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू परचेज मोस्ट इनकैंसेंटेंट बल्ब्स मार्किंग। अब यहाँ पे बोला है कि जो यूएसए में है खरीदार है, यानी कि जो कस्टमर्स है यहाँ पे सेलर्स है अभी, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, अब अधिकांशतः यानी कि ज़्यादातर इस तरह के बल्ब नहीं खरीद पाएंगे जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के बल्ब है जो अब नहीं खरीद पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये नए रूल लगे हैं एनर्जी के, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिए भाई कि अब ऐसे ही बल्ब आपको बेचना है। मार्किंग, अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड आगे बात होगी, ठीक है ना, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या होगा, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं, the nation's emission of greenhouse gases which warm the planet and are major cause of climate change। अब यहाँ पे देखिए अपन तो यहाँ पे किसकी,
ये जो एनर्जी एफिशिएंसी है, यहाँ पे बल्ब की बात कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो क्या आ गया, ग्रीन हाउस गैसेस आ गई है। कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो देश यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है ये उत्पन्न कर रही, प्रोड्यूस कर रही है, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो यहाँ का क्लाइमेट चेंज है उसमें क्या हो रहा है, ये उसमें चेंज हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न है कौन है, ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। पर क्या अपन यहाँ पे इसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे रीड करते ही पता चल जाएगा, ये क्या है आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, द डिमाइस ऑफ टेक्नोलॉजी पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन इन द लेट 1800। अब यहाँ पे बोला है कि जो 1800 यानी कि 18वीं जो शताब्दी थी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसके अंत में यहाँ पे जो थॉमस एडिसन है उनके द्वारा यहाँ पे जो पेटेंट करवाई गई थी, ठीक है ना। आपको पता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो उन्होंने 1800 में अपना बल्ब बना के उन्होंने पेटेंट कर दिया था कि भाई कि ये बल्ब है, ये जो भी बनेगा अब नाम तो मेरा होगा क्योंकि आविष्कार मैंने किया है। तो अब यहाँ पे बोला उसका क्या हो गया भाई, उसके पेटेंट का अब क्या हो गया, अंत हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पे यही हुआ है। अब बल्ब आपने देखे होंगे, अब अपने घरों में भी देखिए, पहले जो वो पीले कलर वाला कांच का बल्ब चलता था 100 वाट का, 50 वाट का, 10 वाट का, ठीक है ना, तो क्या वो होते हैं, उनकी जगह रिप्लेस किसने कर दिया यहाँ पे, उनको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे किसने, आपके ये जो एलईडी बल्ब होते हैं उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा एनर्जी काम में लेता था। लेकिन अब अलग है। तो यहाँ पे बोला है कि ये मार्क करता है कि जो उनका ये थॉमस एडिसन है, जब इन्होंने ये पेटेंट करवाया था उसका ख़त्म हो गया। तो उन्होंने जो बल्ब बनाए तो अब तो अपन यूज़ ही नहीं करते, अपन दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये हो सकता है आपका सही एकदम, ठीक है ना, कि उनका है जो अब पेटेंट है उनका अब ख़त्म हो गया है, अब नया दौर आया है। तो ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो और ये बल्ब के बारे में ही है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एडिसन कौन है, ठीक है ना, तभी आप ये यहाँ पे टिक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आगे देखिए, एंड accompanying rule change applies the new standard to a wider universe of the light bulb। अब यहाँ पे बोला है साथ ही ये जो नियम में परिवर्तन आए हैं, इन्होंने यहाँ पे जो ये लाइट बल्ब है इनकी पूरी दुनिया है, एक बहुत ही बड़े यूनिवर्स को यहाँ पे क्या किया है, उनके ऊपर लागू किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बताया है, आपको बताया है कि ऐसे बल्ब होने चाहिए, ठीक है ना, टू परचेज मोस्ट इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे बल्ब जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए बल्ब में आपके जो नॉर्मल वो 100-200 वाले भी है जो यहाँ पे एडिसन ने किए थे, एलईडी बल्ब भी है आपके नए नए टेक्नोलॉजी की जो लाइट कम खाते हैं। तो यहाँ पे तो बोल रहा है सारे बल्ब पे लगा दिए हैं, पर क्या अपन ने लगाए सारों पे, नहीं, अपन ने तो इन पे लगाए हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। एलईडी वाले तो अपन यूज़ कर ही रहे हैं, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गर्मी हीट पैदा नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, गलत बोल रहा है, सारे बल्ब नहीं किए हैं भाई, ऐसे बल्ब किए हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर लगाया है, सारे बल्ब पे नहीं लगाए। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द बिग एनर्जी स्टोरी डेट नोबडी इज टेकिंग अबाउट। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो एक बड़ी एनर्जी की कहानी है जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, पर बात तो कर रहे हैं यहाँ पे, तभी तो बोला है भाई कि ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं बल्ब, उनके ऊपर रोक लगा दो, वो बेचना ही नहीं है, दूसरे बल्ब बेचो। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, आराम से इसको भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पे बनाते जाइए साथ साथ में, तो आपका मेंस लेवल इंग्लिश का यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो चेकलिस्ट तो पड़ी ही रहती है, कोई सॉल्व नहीं करता है, बहुत सारे करते हैं, कोशिश करते, समझ में नहीं आता छोड़ देते हैं, यही प्रॉब्लम है इंग्लिश की। इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ में करते जाइए, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, व्योगर 2, ठीक है, द एजिंग एक्सप्लोरर ऑफ आवर सोलर सिस्टम appears to be alive and well, NASA officials said on Tuesday। अब यहाँ पे बोला है कि नासा के जो ऑफिशियल्स है यानी कि जो अधिकारी है, उन्होंने मंगलवार को कहा है कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है इसका जो सबसे बूढ़ा यहाँ पे जो रिसर्चर्स है यानी कि जो खोज करता है वॉयेजर 2, वो अभी भी क्या है, जीवित है, और अभी भी क्या है, जिंदा है। और वेल का मतलब क्या है, एकदम एकदम अच्छा, हेल्दी, फिट, एकदम स्वस्थ है, जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन बट अब यहाँ पे क्या हो गया, टोन चेंज हो गई, अब बट हो गया। पहले तो बोल दिया हेल्दी, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी तो बतानी ही है आपको, बतानी पड़ेगी। पहले तो अच्छी बात कर दी, अब यहाँ पे टोन कैसी होगी, नेगेटिव होगी, अब कुछ ना कुछ तो कमी बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब तो सास बनना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बहू में आपको यहाँ पे कोई ना कोई कमी निकालनी पड़ेगी, है नहीं है फिर भी निकालो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा।
डेट मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द मिशन टीम टू सेंड और रिसीव सिग्नल्स। अब यहाँ पे बोला इससे मिशन के टीम के लिए यहाँ पे सिग्नल भेजना या प्राप्त करना क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन सिग्नल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये व्योगर 2 है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे बोला बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पुराना हो गया है, ठीक है ना, पुराना हो गया। पर यहाँ पे बोला कि अभी भी काम कर रहा है। अब काम कर रहा है तो कैसे पता काम कर रहा है, जब उन्होंने सिग्नल भेजे होंगे, सिग्नल वापस रिसीव हुए होंगे, तभी तो उनको पता चला होगा भाई अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक पर्सन नहीं है यहाँ पे, ये अपन क्या करते हैं स्पेस में, सोलर सिस्टम में जो अपन ये रोवर भेजते हैं, अपने छोटे छोटे रोबोट वगैरह इस तरह से भेजते हैं यहाँ पे, ताकि वो क्या करते हैं अपने को वहाँ की सैटेलाइट इमेज अपने को भेज सके। उसके बारे में यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो अब कैसे पता है कि ये आपको दिखा है, जिंदा दिखा है और अभी एकदम सही है, कैसे दिखा है, जब उसके यहाँ पे सिग्नल आए होंगे तभी अपने को पता चला होगा। पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि इम्पॉसिबल है, ना तो अपन सेंड कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं, तो अपने को सपना थोड़ी आएगा वो अभी सही है, सही काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत। आगे देखते हैं, आगे बोला है आपको ऑफिशियल्स फ्रॉम द डीप स्पेस नेटवर्क डिटेक्टेड ए कैरियर सिग्नल फ्रॉम व्योगर 2। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो ऑफिशियल्स है किसके, डीप स्पेस नेटवर्क के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये जो आपका व्योगर 2 है इससे सिग्नल का पता लगाया है। तो पहले ही अपने को बता दिया कि वो तो सही है, सही सलामत है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नेगेटिव बात होनी चाहिए, पर ये तो अच्छी बात बोल रहे कि उससे सिग्नल मिला है अपने को, तो अच्छी बातें नहीं चाहिए अपने को, तो भाई ख़राब बातें चाहिए, ये नहीं होगा आपका। इट्स द ओनली स्पेस क्राफ्ट टू हैव विजिटेड यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पे बोला कि ये एक अकेला ऐसा आपका स्पेस क्राफ्ट है जो यूरेनस और यहाँ पे नेपच्यून पर यहाँ पे क्या क्या है उसने विजिट किया है। तो पर ये तो अच्छी टोन है, ठीक है ना, सिर्फ अकेला है तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए, नेगेटिव टोन नहीं, अपने को तो नेगेटिव चाहिए ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। आगे देखिए, दे मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द स्पेस क्राफ्ट फॉर द लीस्ट द नेक्स्ट 2 मंथ। अब यहाँ पे बोला है कि वे कम से कम अब अगले 2 महीनों तक है जो उस स्पेस क्राफ्ट से अब अपना जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो अब करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आई आपकी नेगेटिव टोन। पहले तो क्या बोला भाई, अच्छा है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना, सिग्नल वगैरह आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया भाई का अब हम 2 महीने तक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस में यहाँ पे क्या होती है आपकी हलचल होती है, बहुत सारे आपके मीटियोर्स वगैरह वो आते हैं, इस तरह से सिग्नल आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपन वहाँ पे सिग्नल अपने को नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे बोला अब 2 महीने के लिए अपन उससे बात नहीं होगी, है अच्छा, पर 2 महीने के लिए बात नहीं हो पाएगी, अभी जिंदा तो है पर बात नहीं हो पाएगी। तो ये थी नेगेटिव टोन। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। आया समझ में। आगे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं समझते हैं। आपको बोला है सेनेगल्स गवर्नमेंट हैज़ डिसॉल्व्ड द कंट्रीज मेन अपोजिशन पार्टी एंड डिटेन्ड इट्स लीडर ऑन चार्जेस ऑफ फोमेंटिंग इन सरकेक्शन सेटिंग ऑफ। यहाँ पे आपको क्या बोला, जो सेनेगल की आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो सेनेगल की जो गवर्नमेंट है, देश की जो एक मेन, ठीक है ना, जो आपकी मेन जो अपोजिशन पार्टी है, जो जैसे अपने यहाँ पे जो मेन है बीजेपी के सामने कांग्रेस है, कांग्रेस के सामने बीजेपी है। तो यहाँ पे बोला जो मेन आपके यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उसको यहाँ पे भंग कर दिया है, यानी कि उसको बर्खास्त कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके नेता को विद्रोह, यानी कि उसके नेता है, इंसर्जेंस का मतलब क्या होता है, विद्रोह। तो विद्रोह भड़काने के आरोप में हिरासत में ले लिया यहाँ पे उसको, यानी कि बंदी बना दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सम ऑफ वर्स्ट पॉलिटिकल वायलेंस इन रिसेंट हिस्ट्री इन द सी साइड नेशन इन द वेस्ट अफ्रीका। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वेस्ट अफ्रीका है, यानी कि जो सी साइड नेशन है, यानी कि जो समुद्र वाले जो नेशन है यहाँ पे, उसके इतिहास में ये सबसे बुरी राजनीतिक हिंसा है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि एक पार्टी को, आपका मेन पार्टी थी, उसको क्या कर दिया आपने, बर्खास्त कर दिया है। और यहाँ पे जो उसके नेता थे विद्रोह करने वाले, उनको क्या कर दिया अपन ने, जेल में डाल दिया है यहाँ पे। तो ये एकदम सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टोन कैसी है, नेगेटिव है आपकी। तो नेगेटिव है तो कैसी बात कर रहे हैं अपन, नेगेटिव ही कर रहे हैं यहाँ पे कि वेस्ट अफ्रीका हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इस तरह का। तो एकदम सही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मारपीट नहीं होती है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब होता है यहाँ पे नेताओं को जेल में डाल देना, उनके पार्टी को बर्खास्त कर देना, उनको यहाँ पे क्या कर देना, पार्टी से बाहर निकाल देना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सही लग रहा है। आगे देखते हैं,
ए न्यू राउंड ऑफ प्रोटेस्ट इन विच 2 पीपल्स वर किल्ड ऑन मंडे। अब यहाँ पे बोला है कि विरोध हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, विरोध हुआ है जिसका एक नया दौर आया है, जिसमें यहाँ पे सोमवार को यहाँ पे 2 लोग मर गए हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, अपन ने हिरासत में लिया है सेटिंग ऑफ। सेटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेटिंग ऑफ का मतलब होता है कि आप आगे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब नेताओं को विद्रोह किया, उनको यहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने विद्रोह किया तो उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो क्या करेंगे भाई, उनके जो यहाँ पे प्रशंसक है वो क्या करेंगे, यहाँ पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पे बताया है, अब देखो यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो मंडे को है उन्होंने क्या किया था, एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें 2 लोग मर गए थे। तो देखिए टोन तो नेगेटिव है इसकी भी यहाँ पे, ठीक है ना, टोन तो नेगेटिव ही है। और यहाँ पे आगे बताया आपने को एक्सप्लेन किया है कि एक नया राउंड हुआ प्रोटेस्ट का जिसमें 2 लोग मर गए थे, ये भी हो सकता है आपका। क्यों, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, पहले तो नेगेटिव टोन है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ पे जो कंट्री में आपका क्या हो रहा है, अपोजिशन लीडर है, उसको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया, पार्टी को भंग कर दिया है, तो इससे क्या प्रभाव हुआ है लोगों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे देश के हिसाब से बताया है कि इस तरह का पहला है, फिर लोगों के हिसाब से बताया कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो 2 लोग मर गए। आगे देखते हैं और क्या होगा। इट्स मेंबर फॉर अपराइजिंग दैट हैव लेड टू डेथ्स एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बोला है कि अपने सदस्यों के खिलाफ विद्रोह के लिए यहाँ पे मुकदमा चलाया है, जिसके कारण मौतें हुई और यहाँ पे जान माल का नुकसान भी हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इट्स मेंबर, अब यहाँ पे मेंबर है, यहाँ पे बोला है कि उन्होंने विद्रोह करके क्या किया है, मुकदमा चलाया है, जिससे यहाँ पे मौतें हुई है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है कि नेताओं को तो क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया है, ठीक है ना, नेताओं को तो अरेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बस इतना ही बोल रहे हैं कि नेताओं को अरेस्ट किया है, लोग क्या करें, आंदोलन करेंगे। इतना डिटेल में अपने को नहीं बताया है कि मौतें हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो एक जनरल सेंस बताया है कि एक नया राउंड हुआ था प्रोटेस्ट का जिसमें 2 लोग मर गए हैं, पर यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि उसके जो पार्टी मेंबर है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो गए कोर्ट में गए, आंदोलन किए, लोग मरे यहाँ पे। क्या इस तरह से कुछ पॉसिबल है, क्या हो सकता है, इसमें डाउट है मेरे को, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डाउट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। The start of a sentence in a case in which a woman who worked at a massage parlor accused him of rape। अब यहाँ पे बोला एक मामले में यहाँ पे सज़ा की शुरुआत हुई है जिसमें एक मसाज पार्लर में काम करने वाली महिला है, उसने है जो यहाँ पे रेप का उसके ऊपर आरोप लगाया था। किसके ऊपर लगाया था, यहाँ पे किसी एक, यहाँ पे क्या किसी एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या किसी एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि एक पर्सन है, किसी एक नेता के बारे में बात की गई है तो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, इसके लिए यहाँ पे सत्ता को भंग कर दिया है, ठीक है ना। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ए और बी तो कन्फर्म है, ठीक है, सी में थोड़ा बहुत डाउट है, पर यहाँ पे अपने बेनिफिट क्या है कि अगर एक से ज़्यादा आंसर होंगे तो सबके लिए आंसर तो ऑप्शन तो ई ही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन है जो ई, तो अपना यहाँ पे आ गया आंसर। सी में थोड़ा डाउट है, तो आप यहाँ पे अगर देखो इसके हिसाब से देखो तो ये आपका सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें डाउट है यहाँ पे, पर आंसर से मतलब है तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये बोला है अपने को, इसके हिसाब से अपन यही करेंगे, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा आंसर आते हैं अपन सीधा ई पे टेक कर देंगे यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी। मैं सारे तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना अगर ऐसा एग्जाम में आए तो एक से ज़्यादा, यानी कि अगर 2 भी आपको यहाँ पे सही लगे तो सीधा ई पे आपको टिक करना, आगे रीड करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखते हैं समझते क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में 4 साल पहले वी हैड ए सिचुएशन वेयर द यूनाइटेड स्टेट प्लेड थाईलैंड एंड वॉन 14-0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 4 साल पहले फ्रांस में हमारे जो सामने एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे जो यूएसए ने थाईलैंड के साथ खेला और 14-0 से जीत हासिल की, ठीक है ना। विच इज ए स्कोर डैट इज़ मोर अकिन टू ए स्पोर्ट लाइक रग्बी। अब यहाँ पे बोला है कि जो एक ऐसा स्कोर है जो रग्बी जैसे खेल से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि जो रग्बी में भी ऐसा ही स्कोर होता होगा, ठीक है ना, तो उससे मिलता जुलता बता रहे हैं। द फियर वॉज इफ़ यू एक्सपेंड द फील्ड यू आर गोइंग टू हैव। अब यहाँ पे बोला है कि डर यह है कि अगर आपने मैदान को बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया,
तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब क्या नुकसान है, नुकसान के बारे में बात होगा। अब यहाँ पे देखिए किसी खेल की बात हो रही है, खेल में यहाँ पे क्या क्या है, मैदान आपने बढ़ा दिया है, तो उस मैदान को बढ़ाने से क्या क्या नुकसान होंगे, नुकसान के बारे में बात करनी है, यानी कि नेगेटिव बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, मोर ऑफ दीज lopsided games with more of these teams that have not got the experience। अब यहाँ पे बोला है जो अधिक संख्या में टीमें, ऐसी टीमों के साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह का एक असंतुलित गेम होगा जिनके पास अनुभव नहीं है, यानी कि जो नई नई टीमें आएगी भाई वो इस तरह के गेम का एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगी, ठीक है ना। तो टीमें क्या रहेगी, यहाँ पे एक तरह से ढंग से मैनेज नहीं रहेंगी। अगर आप मैदान को बड़ा कर दोगे तो ये भी एक क्या है, एक तरह से नेगेटिव आपको इफेक्ट बता रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है। तो एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा गेम का, अगर आप मैदान को बड़ा करोगे तो क्या होगा, टीम का एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। आगे, हम्बल्ड ऑन होम सॉइल बाई द फिलीपींस। अब यहाँ पे बोला है कि जो आपका होम सॉइल है, यानी कि घरेलू धरती है, उस पर फिलीपींस क्या हो गया, हार गया है। अब यहाँ पे तो अपन मैदान की बात कर रहे हैं, हार जीत तो हो गई, मैदान की बात करें तो फिलीपींस कहाँ से आया, सबसे पहले तो है ही नहीं यहाँ पे, और वो हार गए तो अपन क्या करें भाई, अपने को तो कुछ नहीं करना, अपने को तो मैदान के रिलेटेड बात करनी है। आगे देखिए, क्वेश्चन 2, गेजियल चीबैक द कैप्टन ऑफ द मोरक्को टीम अबाउट हर टीममेट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे बोला कि मोरक्को टीम की कप्तान है गिजलेन चोबाक, ठीक है ना। तो गिजलेन चोबाक है, उन्होंने अपनी टीम के जो सदस्य है उनके यहाँ पे जो यहाँ पे आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है तो अपन क्या करें, अपन अपने को तो यहाँ पे मैदान के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। टू गिव अवे टिकट्स टू सम अंडर अटेंडेड मैच इन न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे बोला है न्यूजीलैंड में कुछ जो कम दर्शक वाले मैच थे उनमें टिकट यहाँ पे बांटने के लिए गए। क्या ये कोई सेंस बनता, नहीं बनता, ये तो सीधे सीधे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। इसका अगर देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ओनली, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।